जय माता दी। आप सभी को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि और इस दिन माताओं को किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए इसके बारे में। पूजा विधि जानने से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन को अहोई आटे भी कहा जाता है। इस दिन सभी माताएं अपनी संतानों की दीर्घायु, उन्नति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन निर्जल रहकर इस व्रत को करती हैं और शाम को तारों का दर्शन कर तारों को अर्घ्य देती हैं और व्रत का पारण करती हैं। तो चलिए अब अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि आपको बताती हूँ। अहोई अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वित्र होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद मंदिर में गंगा जल छिड़के और हाथ में जल पुष्प लेकर अहोई व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते समय आपको इस प्रकार प्रार्थना करनी है। हे अहोई माता, आज मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ अहोई अष्टमी का व्रत रखने जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे बच्चों पर किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और उनका अच्छा स्वास्थ्य रहे, उनकी आयु लंबी रहे और हमेशा उन्हें हर काम में सफलता मिलती रहे। इस प्रकार संकल्प लेने के साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। अहोई अष्टमी व्रत की जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय होती है। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। आप चाहे तो चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं, नहीं तो जमीन पर चौका लगाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। अब सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करें। सबसे पहले चौकी पर थोड़े से गेहूं का आसन बनाएं और फिर उस पर गणेश जी को स्थापित करें। और अगर आपके पास जो अहोई माता का चित्र है उसमें अगर गणेश जी की तस्वीर है तो फिर उन्हीं की अहोई माता के साथ पूजा करें, अलग से भगवान गणेश को स्थान न दें। गणेश जी की स्थापना के बाद अहोई माता को स्थापित करेंगे तो अहोई माता के लिए भी थोड़े से गेहूं या बाजरे का आसन बनाएं। फिर अहोई माता की तस्वीर या कैलेंडर जो भी आपके पास है उन्हें गेहूं के आसन पर स्थापित करें। इसके बाद मिट्टी का कलश या फिर घड़ा जिसे बोलते हैं वो ले, उस पर कलावा बांधे और कुमकुम से कलश पर स्वास्तिक बना ले। स्वास्तिक बनाने के बाद कुमकुम या रोली के कलश पर टीके लगा ले और उसमें जल भरे। क्योंकि अहोई व्रत में 2 गढ़ पूजी जाती है तो अब आप दूसरा मिट्टी का कलश ले या फिर घड़ा ले, उसमें भी कलावा बांधे, कुमकुम या रोली से स्वास्तिक बनाए, 7 टीके लगा ले और कलश में अनाज भर ले। अनाज में आप गेहूं, चावल, बाजरा या जो भी आपके पास हो उसे आप कलश में भर दें। कुछ लोगों के यहाँ दोनों कलश में जल भरा जाता है, तो जैसी आपके यहाँ परंपरा हो उसी प्रकार आप कलश भरें। अब चौकी पर थोड़े से गेहूं का आसन बनाकर उस पर अनाज का कलश रखें। फिर अनाज के कलश के ऊपर दूसरा पानी का कलश रखें। दोनों कलश के ऊपर उनका पात्र होना चाहिए। जैसे पहले नीचे एक कलश रखा है उसके ऊपर उसका पात्र यानी ढक्कन, फिर उसके ऊपर दूसरा कलश और उसके ऊपर ढक्कन, इस तरह रखें। कलश को आप अहोई माता की सीधी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ एक के ऊपर एक रखें। इसके बाद ऊपर वाले कलश के ढक्कन के ऊपर थोड़े से गेहूं रखें। कुछ लोगों के यहाँ स्याऊ माता की पूजा होती है। ये एक माला होती है जिसमें चांदी के मोती और अहोई माता का एक लॉकेट होता है। तो अगर आपके यहाँ इनकी पूजा होती है तो आप करें, और अगर आपके पास माला ही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना माला के भी पूजा कर सकती हैं। इस माला को आपने जो 2 कलश रखे हैं उन कलश को पहना दें। अब एक लोटा में जल भरे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फूल की सहायता से शुद्धिकरण के लिए चौकी पर और खुद पर जल का छींटा लगाएं। सभी की स्थापना और शुद्धिकरण के बाद अब पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले चौकी पर घी का दिया रखने के लिए गेहूं या बाजरे का आसन बनाएं और उस पर घी का दिया प्रज्वलित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश को कुमकुम का तिलक करें, अहोई माता को तिलक करें, तस्वीर में जितने देवी देवता हैं सभी को तिलक करें। जो 2 कलश चौकी पर रखे हैं उनको तिलक करें और स्याऊ माला को भी तिलक करें। कुमकुम से तिलक करने के बाद अब सभी को हल्दी से तिलक करें। इसके बाद भगवान गणेश और अहोई माता को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। अब अहोई माता, भगवान गणेश और जो 2 घड़ आपने रखे हैं उनको भोग अर्पित करें। भोग में आप कोई भी मौसमी फल अर्पित करें। इस दिन जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हैं वो अर्पित करें। इसके बाद बायने के लिए जो कपड़े आपने अपनी सास के लिए लिए हैं उन्हें अहोई माता को छुआकर चौकी पर कपड़ों को रख दीजिए। साथ ही अपनी सामर्थ्य अनुसार कपड़ों के साथ दक्षिणा जरूर रखें।
बायना निकालने के बाद कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लीजिए और हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने रख लीजिए और कथा सुनिए। कथा की वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल पर इस दिन मिल जाएगी, तो आप कथा को भी जरूर सुनिएगा। कथा सुनने के बाद जो आपने अपने हाथ में गेहूं के दाने रखे थे, उनमें से थोड़े से गेहूं के दाने जो जल का लोटा आपके पास रखा था उसमें डाल दीजिए और फिर अहोई माता और 2 घड़ पर समर्पित कर दीजिए। फिर हाथ में जल लेकर चौकी के ऊपर हाथ को 2 बार घुमाएं। पहले 1 बार हाथ में जल लेकर चौकी पर घुमाएं, फिर दोबारा इसी तरह जल लेकर चौकी पर घुमाएं। फिर अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। अहोई माता से संतान के अच्छे स्वास्थ्य, जीवन में सफलता की कामना करें। इसके बाद जो 1 लोटा जल आपके पास था, जो आपने कथा सुनने के टाइम पे रखा था, उसको तारों की छांव में अर्घ दे दें। पूजा करने के बाद जो आपने बायना, दक्षिणा और भोग रखा है, उसे आप अपनी सास को दे दें, और अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपनी नंद जेठानी या किसी पंडिताइन को भी दे सकते हैं। और जो 2 घड़ यानी जो 2 कलश आपने रखे हैं, उनको अभी आपको हटाना नहीं है। कुछ लोगों के यहाँ छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली या गोवर्धन के दिन 2 घड़ उठाए जाते हैं। तो जिस भी दिन आपके यहाँ 2 घड़ उठाए जाते हैं, उस दिन आपको हाथ जोड़कर 2 घड़ उठाने हैं और 1 कलश में जो जल है उसके जल को घर में छिड़के नहाने के पानी में मिलाकर नहा ले, और जो दूसरा अनाज का कलश है उस अनाज को आप दान कर दें। अहोई माता की पूजा के समय अपनी संतान को साथ लेकर ही पूजा करें और पूजा के बाद प्रसाद को बच्चों को खिला दें। तारों को अर्घ देते समय स्टील या चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। तांबे के बर्तन इस दिन इस्तेमाल में नहीं लिए जाते हैं। पूजा के समय अहोई माता की कथा जरूर सुने। बिना कथा सुने इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अहोई अष्टमी के व्रत में माताओं को कोई भी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे आज के दिन आपने व्रत रखा है, तो आप आज के दिन सुई या चाकू इन सब का प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में सफेद चीजों का सेवन नहीं किया जाता है। जैसे आप व्रत में दूध दही का सेवन ना करें, और करवा चौथ की तरह ही इस व्रत को निर्जल रहकर किया जाता है। लेकिन अहोई के व्रत में तारों को देखकर ही व्रत का पारण कर लिया जाता है। अहोई अष्टमी के दिन आपको शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। तामसिक चीजों का प्रयोग आज के दिन या किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको अपने बच्चों को डांटना भी नहीं चाहिए। आज के दिन निसंतान महिलाओं को भी संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखना चाहिए और अहोई माता से संतान प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि और कुछ नियम। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय अहोई माता ज़रूर लिखिएगा।